CH 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 CH2 and CH3. Okay, CH3 CHCl CH CH3 CH Br CH2 and CH3. ये आपके पास पूरा चैप्टर है। वो ये आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। तो वो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नंबरिंग वो कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन। तो ये मैंने कर दिया, कार्बन चेन को सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड देन स्टार्ट डाउन द नंबरिंग। कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस चेन 6। ओके, बट नंबरिंग कौन सी साइड से करें ये इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कौन सी साइड से करें ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग किया, 1 2 एंड 3 नंबर पोजीशन पे CH3 है, तो आप चाहें तो ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो आप क्या यूज में ले सकते हैं, यहाँ पर सम रूल आप फॉलो कर सकते हैं। तो 1, और वैसे भी आप डायरेक्टली यदि चेक करना चाहें डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड नंबर पोजीशन पे Cl कनेक्टेड है, बट इस साइड से यदि आप चेक करेंगे तो सेकंड नंबर पोजीशन पे कोई भी कंपाउंड कनेक्ट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड नहीं है। तो सेकंड नंबर पे कनेक्टेड है और इस साइड के अंदर सेकंड नंबर पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड नहीं है। इट मींस सेकंड नंबर पोजीशन इज द लोवेस्ट पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो सेकंड नंबर पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? लोवेस्ट पोजीशन हो जाएगी। मैं कौन सी साइड से नंबरिंग कर दूं? इसी साइड से नंबरिंग हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एंड 6, ये आपके पास नंबरिंग हो गई। अब इसका क्या करना है? आईपीसी नोमेनक्लेचर। वेरी वेरी सिंपल। क्या करेंगे? आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू आईपीसी सीक्वेंस फर्स्ट फॉलो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन वर्ड रूट एंड once again then suffix। ओके, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम देखो बेटा। यहाँ पर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है 1 2 एंड 3। टोटल सब्स्टिट्यूएंट आर कनेक्टेड टू मेन पेरेंट्स कार्बन चेन 1 2 एंड 3 है। ओके, तो 3 के अंदर आप देखेंगे कि 3 के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मिथाइल। CH3 मींस मिथाइल, CH3 मींस मिथाइल, Br मींस ब्रोमीन एंड क्लोरीन मींस C, क्लोरीन। इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर का जो फर्स्ट वर्ड जो है आपको वो यूज में लेना है। क्लोरीन का C, ब्रोमीन का Br और मिथाइल का N। ये इसका क्या आ गया? फर्स्ट वर्ड आ गया। फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर फर्स्ट वर्ड जो इनका जो मीनिंग जो है उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आप चेक करेंगे तो क्लोरीन का C, Br का B एंड मिथाइल का M आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन के ऊपर जो है ये है ब्रोमीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर क्या है? मिथाइल। सो 4 मिथाइल एंड देन 4 मिथाइल नहीं आएगा, 4 ब्रोमीन, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो एंड 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट आर कंप्लीट एंड यूज ऑफ वर्ड रूट। 6 नंबर कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज में लेंगे, हेक्स प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए यूज ऑफ सफिक्स एन। कंप्लीट इनको ऐड कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। आई एम राइट? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ये एल्कीन के मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको यूज में लेता हूं एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, राइट? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एल्कीन एंड एल्काइन के अंदर यदि आप सफिक्स यूज में लेंगे तो एल्कीन मींस डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स इन। आपको सफिक्स क्या यूज लेंगे? इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स आइन,
यूज ऑफ सफिक्स आइन, एल्केन एंड एल्काइन, डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स आइन। ओके, एग्जांपल के जरिए आप चेक करेंगे। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड C, राइट, CH2 CH, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 एंड C2H5, राइट। करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो करना सिंपल सी बात है, अपने को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कार्बन चेन को सेलेक्ट। सेकंड रूल क्या है, आपको क्या करना है, नंबरिंग। थर्ड रूल IPC सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, कार्बन चेन को सिलेक्ट किया। तो ये कार्बन चेन में जो सिलेक्ट कर रहा हूं ये रॉन्ग है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये रॉन्ग क्यों हो गया? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई सर ये जो आप जो कार्बन चेन जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन को सिलेक्ट किस टाइप से करेंगे, आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेकर आपको नंबरिंग, डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। डबल बॉन्ड, यूज ऑफ डबल बॉन्ड एंड देन लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यूज ऑफ डबल बॉन्ड, यूज ऑफ डबल बॉन्ड, ये मैंने डबल बॉन्ड को यूज में लिया। ओके, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो डबल बॉन्ड को यूज में लिया। अब आप किस साइड के अंदर मूव करेंगे, C2H5, C2H5 वाली साइड के अंदर जब आप मूव करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट्स कार्बन चेन 6 एंड 1 2 3 4 5। इस साइड के अंदर स्ट्रेट लाइन यदि आप यूज में ले रहे हैं तो 5 कार्बन है, और अब आप C2H5 की तरफ मूव कर रहे हैं तो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कौन सी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, 6 वाली कार्बन चेन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C, CH3 CH3 एंड C2H5, राइट। एंड देन आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहां से यदि नंबरिंग करता हूं तो मैं 1 2 एंड 3 नंबर पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है, 2 नंबर ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। तो देखिए यहां पर 1 एंड 2 टोटल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड। थर्ड नंबर पोजीशन, थर्ड नंबर पोजीशन के ऊपर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने कनेक्टेड है, 2। जब आप कौन साइड से मूव करते हैं, इस साइड से, डाउनवर्ड साइड से 1 2 एंड 3 नंबर पे है, बट इस साइड से आप चेक करें 1 2 एंड 3 एंड 4 नंबर पोजीशन पे है। तो मेरे को आप सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे, डबल बॉन्ड को चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेक करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करेंगे, तो मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपको चेक करना है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, नियरेस्ट पोजीशन पे है या फिर अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो आप चेक करेंगे कि सर ये जो डबल बॉन्ड जो है CH2 के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, जब CH2 के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, याद रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। तो ऑर्डर ऑफ नंबरिंग जो है, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग जो है वो मैंने क्या बताया था, कार्बो है, सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप एंड देन main functional group and then multiple bond and then number of substituent। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को तो आपको मल्टीपल बॉन्ड के बाद में भी चेक करना है, चाहे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने ही क्यों ना कनेक्टेड हो, आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करनी है। नियरेस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस साइड पे डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ रहा है, इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पोजीशन पे है, सेकंड थर्ड नंबर पोजीशन पे है, बट इस साइड से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये जो इस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ नंबर पोजीशन पे है, तो आपको कौन साइड से नंबरिंग करनी है, इस साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट पोजीशन पे किसको रखना है, मल्टीपल बॉन्ड को, तो मल्टीपल बॉन्ड को मैंने नियरेस्ट पोजीशन पे रख दिया, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे। ओके, अब आपको क्या करना है, आईपीसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, सब्स्टिट्यूएंट आप चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ नंबर पोजीशन पे है, फोर्थ नंबर पोजीशन पे CH3 एंड CH3 है,
total number of substituent in this compound in this when parents carbon chain 2 or 2 are substituent, both are substituent are same, use of prefix die. use of prefix die. देखो both are substituent are same, then use of prefix die before नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के पहले आपको क्या प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है, डाई यूज में लेना है. अब देखो इसका नोमेनक्लेचर से करता हूं मैं. फोर्थ नंबर पोजीशन में लिखा है सब आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है. आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स. ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर टोटल कितने हैं 2 और 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप क्या यूज में लेंगे, अरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या बोलेंगे, मिथाइल. यानी सब्स्टिट्यूएंट का नेम ही क्या है, मिथाइल है, तो ये कर दिया मैंने मिथाइल. मिथाइल, बट ये मिथाइल और ये मिथाइल तो सेम ही है, तो ऐसे नहीं करना है 4 मिथाइल 4 मिथाइल. नो 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 नो, आपको क्या करना है 4 नंबर पोजीशन पे मिथाइल, 4th नंबर पोजीशन पे भी क्या है मिथाइल है, तो क्या कर दो 4, 4 डैश नंबर एंड नंबर के बीच में आपको क्या कनेक्ट करना है, कोमा. तो ये कोमा कर दिया. नंबर एंड वर्ड के बीच में क्या साइन यूज में लेना है, डैश. तो ये मैंने डैश कर दिया. एंड मिथाइल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स आ रहा है, और 2 के लिए आप क्या यूज लेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में डाई. तो ये कर दिया मैंने डाई. तो ये आ गया 4, 4 डैश डाई मिथाइल. ओके, सब्स्टिट्यूएंट आर कंप्लीट एंड देन वर्ड रूट. यूज ऑफ वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेंगे, 6 कार्बन के लिए सर यूज में लेंगे हेक्स. तो ये कर दिया मैंने हेक्स प्लस डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए जो यूज में लेंगे सफिक्स, वो क्या यूज में लेंगे डबल बॉन्ड के लिए, इन. देखो बेटा यहां पर जो आपके पास सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी कनेक्ट है. जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो एक साथ, भाई सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट ही होगा इन दिस कार्बन चेन के अंदर. इस कार्बन चेन के अंदर तो हमेशा ऑलवेज आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा. सपोज दैट आपके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है इसके अंदर. देखो डबल बॉन्ड भी हो सकता है इस जगह, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है. तो आपको क्या करना है कि बस सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स है उसको तो यूज में लेना नहीं है. ये रूल है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. सिंगल बॉन्ड के ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका तो सफिक्स यूज में लेना नहीं है. तो कौन से सफिक्स को यूज में लेना है, डबल बॉन्ड वाले सफिक्स को यूज में लेना है. सर सपोज दैट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कंबाइंड हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए दोनों का ही आपको सफिक्स यूज में लेना है. डबल बॉन्ड का भी यूज में लेना है और ट्रिपल बॉन्ड का भी यूज में लेना है. ओके, बट ये कभी मत करना कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो आप डबल सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों का यूज में ले लेना. सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का ही यूज में लेना है. और सपोज दैट आपके पास सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो इन दिस कार्बन चेन के अंदर, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का ही यूज में लेना है. तो याद रखेंगे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर सपोज दैट आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को कभी भी आपको कंसीडर नहीं करना है किसके अंदर, सफिक्स के अंदर. तो यहाँ पर जो आपके पास सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज में लेंगे, इन. तो ये कर दिया मैंने इन. बट आपने जो सफिक्स यूज में लिया है ये भाई सभी जगह तो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है इसकी पोजीशन भी तो रिप्रेजेंट करनी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर 1 to 2 नंबर पे डबल बॉन्ड कनेक्ट है तो सेकंड 2en हो जाएगा, बट रॉन्ग है वो. आपको ये याद रखना है कि आपने नंबरिंग कौन सी साइड से की है उसके जस्ट आपको आगे देखना है. तो देखो भाई नंबरिंग मैंने इस साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट एंड सेकंड, आपने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की है. आपने यदि इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते तो इसके बाद में आता, लेकिन आपने तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट किया तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है. फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे. तो पोजीशन कौन सी नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, तो 1 हो जाएगा. आपके पास क्या जाएगा 4 डाई मिथाइल हेक्स 1 हेक्स 1. कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि हेक्स और इन को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और फर्स्ट को यहां पर यूज में ले लिया जाता है और क्या हो जाता है फर्स्ट हेक्सिन. फर्स्ट हेक्सिन ये भी इंपॉर्टेंट है. आप कई जगह आपको ये मिलेगा हेक्स 1 बट कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि फर्स्ट को आगे कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा फर्स्ट हेक्सिन. राइट आंसर. ओके, ये एल्केन हो गया, एल्केन एल्काइन. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्केन के सम एग्जांपल्स और स्टार्ट कर रहा हूं, वो देखो.
नेक्स्ट एग्जांपल 4 18 CH3 सिंगल बॉन्ड C ओके। राइट द आईपीसी नेम ऑफ इन दिस कंपाउंड। आपको आईपीसी नेम बताना है इसका, जल्दी बताओ फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका। What is the IPC name of this compound? कर लिया? ओके। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। रूल क्या है कार्बन चेन को सिलेक्ट करने का, डबल बॉन्ड को यूज में लेना है और कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। वेरी वेरी सिंपल। मैंने ये डबल बॉन्ड यूज में लिया और इस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। यूज ऑफ डबल बॉन्ड देन सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन। ओके एंड आपको क्या करना, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने राइट हैंड साइड से किया, देखो बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस साइड से नंबरिंग कर भी ली होगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पोजीशन पे सर बीआर आ रहा है और इस साइड फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे सीएल आ रहा है। बीआर का बी एंड सीएल का सी यदि देखें 12 alphabetic order में सर बीआर का बी पहले आएगा और सीएल इसके नेक्स्ट आएगा। बट ये जिसने भी इस साइड से किया है इस सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिक ऑर्डर को चेक करके वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने किया होगा। तो सर क्या आएगा आंसर, ये आपको ये याद भी रखना है जब मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो, जब मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो आपको नेक्स्ट जो आपको चेक करना होता है वो सब्स्टिट्यूएंट चेक करना होता है। बट यहाँ पर तो मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तो अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। इस साइड में देखो सेकंड नंबर पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है और इस साइड के अंदर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये भी याद रखना है कि इस सब्स्टिट्यूएंट को न चेक करके पहले किसको चेक किया जाएगा, डबल बॉन्ड को। याद रखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बट इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं। एंड देन आपको मल्टीपल बॉन्ड को उसके बाद में प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद में इसको सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रायोरिटी देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखा जाए तो ये मल्टीपल बॉन्ड इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप की जब टेबल आएगी तो इसे लास्ट के अंदर एल्कीन एल्कीन एल्काइन और ईथर वगैरह ये आते हैं, ये याद रखना है। ओके तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CBr CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2 आपको इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मैं जब इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड कनेक्ट है, फर्स्ट के जस्ट बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड। इट मींस कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है, राइट हैंड साइड से। तो मैंने ये कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 and 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 and 6। ओके तो मैंने क्या किया, सपोज दैट ये नंबरिंग कर दी, ये नंबरिंग बिल्कुल राइट है। ओके फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, इस साइड में फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस साइड में मल्टीपल बॉन्ड जो है लो है अपनी नियरेस्ट पोजीशन पे, इसलिए मैंने इस साइड से नंबरिंग कर दी। अब स्टार्ट करना है क्या, आईपी सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू आईपी सीक्वेंस यूज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम देखो यहाँ पर इस जगह तो क्या है Br है और इस जगह क्या है Cl है। एंड Br एंड Cl के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होगा उसको Br का यूज में लेंगे, Br को क्या करेंगे यूज में लेंगे। और Br जो है कौन सी पोजीशन पे, Br में अल्फाबेटिक ऑर्डर में B एंड Cl के अंदर C आप चेक करेंगे तो Br का B पहले आएगा एंड देन Cl आएगा। तो Br का B पहले आएगा तो आप क्या करें 4 ब्रोमो एंड देन 3 क्लोरो एंड पेरेंट्स कार्बन चेन 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेंगे, हेक्स। तो ये कर दिया मैंने हेक्स। यूज ऑफ अपने पास ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सब्स्टिट्यूएंट भी कंप्लीट हो गया और वर्ड रूट भी कंप्लीट हो गया। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स यूज में लेंगे, हेक्स कर दिया मैंने। अब आपको सफिक्स यूज में लेना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर टोटल जो सफिक्स है, टोटल जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं 2।
1 and 2. Total multiple bonds are connected to carbon and carbon 2. Both are multiple bonds same. Both are multiple bond same. Use of suffix and before of suffix use of prefix die. याद रखना है क्या कि आपके आपने देखा है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फोर्थ के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको 2 टाइम्स बाद डबल बॉन्ड है कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे एंड 4 नंबर पोजीशन पे, फर्स्ट एंड फर्स्ट को 4, और 2 टाइम्स बार है और सेम है, और सेम के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, डाई, तो यहां पर मैं स्मॉल यूज मिलूंगा डाई, राइट, डाई, एंड यूज ऑफ सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड इन, तो आपके पास क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन, राइट आंसर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 4 डाइइन, ये इसका राइट आंसर हो गया। इतना याद रखेंगे बिल्कुल, तो याद रखना है कि इसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर जो होगा वो होगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेड्स 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनको आपको सोल्व करना है, वो देखें क्या एग्जांपल है। ओके, अभी सोल्व करने आपको मैं आपको 2 मिनट दूंगा, ओके ना, चलो। What is the IPC name of in this compound? Okay, the IPC name of in this compound. First question, second, and third. आपको इनके आंसर बताने हैं। ओके, जल्दी सॉल्व करो। हाँ जी, यस, कर लिया होगा शायद आपने, तो इनके आंसर मैं बता देता हूँ। Logic,
लुक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो देखो बेटा, मैंने कार्बन चेन सिलेक्ट करना बताया था साइक्लो कंपाउंडों के लिए। ये देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ओनली 1 कार्बन है, बट साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है। अब वो कौन सी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है? 6 वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ये तो कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना अपने को? नंबरिंग करनी है। इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने बताया नंबरिंग कहां से किया होगा, इस जगह से 1 2 और इस साइड मूव करके होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस साइड में मूव किया होगा, बट ये दोनों ही रॉन्ग है। ओके, इस साइड से आप नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे तो मल्टीपल बॉन्ड है, इट मींस डबल बॉन्ड। एंड सेकंड नंबर पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, बट ये रॉन्ग हो जाएगा इस साइड से। इससे भी तो नियरेस्ट पोजीशन पे हो सकता है, इससे भी नियरेस्ट पोजीशन पॉसिबल है क्या? वो आप बताएं ना, इससे भी नियरेस्ट पोजीशन पे पॉसिबल है तो बताएं। बिल्कुल है सर। इस साइड से भी आप नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट नंबर पे मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्ट टू फर्स्ट नंबर पोजीशन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू फर्स्ट नंबर पोजीशन। जो डबल बॉन्ड जो है, जो भी फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, देखिए फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही क्या कनेक्टेड है? मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये इसकी लोवेस्ट पोजीशन होगी, नियरेस्ट पोजीशन होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपके पास आंसर हो गया इसका। अब आपको क्या करना है? इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर देन वर्ड रूट और फिर सफिक्स। ओके, तो देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है? मिथाइल ग्रुप। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है? मिथाइल ग्रुप। तो ये कर दो, first methyl and substituent are complete in this chain. यूज ऑफ वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे? वर्ड रूट के लिए हेक्स, बट क्या ये हेक्स आंसर राइट है? नो। आपको पता है कि ये जो कार्बन जो चेन है, जहां से आपने स्टार्ट किया है, जिस फर्स्ट नंबर कार्बन से स्टार्ट किया है, वहां से जब आप मूव करते हैं तो लास्ट में जब आप पहुंचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड फर्स्ट, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास क्रॉस चेन होगी, किस चेन होगी? क्रॉस चेन। और क्रॉस चेन के लिए जो प्रीफिक्स के फॉर्म में जो यूज में लिया जाता है वो वर्ड है साइक्लो। वो कौन सा वर्ड है? साइक्लो। तो आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट मिथाइल और इससे ये जो आपके पास रिंग आ रही है उसके लिए क्या यूज मिलेंगे? साइक्लो। ओके, एंड 6 कार्बन के लिए हैश। तो साइक्लो ये वर्ड यूज में लेना है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई साइक्लिक कंपाउंड के लिए बिफोर वर्ड रूट आपको यूज में लेना है प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो। क्या यूज में लेना है? साइक्लो। तो साइक्लो यूज में ले लिया, उसके बाद में हेक्स कितने कार्बन के लिए यूज में लेंगे? 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज में ले लिया। प्लस सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स तो आप यूज में ले यहाँ पर सफिक्स। तो सफिक्स जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो आपको यूज ऑफ सफिक्स से सफिक्स आपको सिंगल बॉन्ड के लिए यूज में लेंगे, डबल बॉन्ड के लिए। तो अभी कंसेप्ट बताया था डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यदि एक ही आपके पास कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट है तो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड को ही यूज में लेना है, सिंगल बॉन्ड को यूज में बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? डबल बॉन्ड को यूज में ले रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे? इन। तो आपके पास जाएगा इन, इसको कर लेना, ऐड कर लेना। आपके पास क्या जाएगा? फर्स्ट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारी ऐसी भी पोजीशन आपको मिलेंगी जहां पर फर्स्ट ये पोजीशन इन नहीं मिलेगा और इन आ जाएगा। इट मींस ये होता है कि ये जो सफिक्स जो है आपके पास इन जो है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। यदि आपको पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो ये अपने आप को कंसीडर करना है कि ये जो इन जो है सफिक्स जो है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। सफिक्स कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। ये अपने आप को क्या करना है? कंसीडर करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपके पास देखो साइक्लिक कंपाउंड, ये दिस इज साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज एसाइक्लिक कंपाउंड, मिथाइल 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 एंड मिथाइल। और मिथाइल है इट मींस 1 कार्बन है और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन और इधर देखो साइक्लिक के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है। इट मींस 4 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन।
एंड वन कार्बन इज लोवेस्ट कार्बन। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, लोवेस्ट कार्बन, हाईएस्ट या लोवेस्ट, तो आप बोलेंगे सर हाईएस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड बॉन्ड इन दिस कार्बन चेन 1 2 3 एंड 4। तो मैंने ये कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, इस कार्बन चेन को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसको मैं यहां से कर देता हूं रफ, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो आप, तो ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं इसको। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, नंबरिंग। अब नंबरिंग इस जगह से करेंगे या इस जगह से, ये इंपॉर्टेंट है, या इस जगह से। इसकी 3 पोजीशन है, या तो आप मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करें, ये मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आप चेक करें। तो मेरे को तो आपको चेक करना क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेक करना है, ये मल्टीपल बॉन्ड को चेक करना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है। तो ऑर्डर याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, मैन फंक्शन ग्रुप तो नहीं है, बट यहाँ कोई मैन फंक्शन ग्रुप है नहीं। सेकंड आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड तो है भाई, डबल बॉन्ड है। आप डबल बॉन्ड को अपनी नियरेस्ट पोजीशन पे रख दो ना आप, वेरी सिंपल। जब आप नियरेस्ट पोजीशन पे रखेंगे तो इस साइड में रखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आ जाएगा, और इस जगह रखेंगे तो भी ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे होगा। ओके, बट यहाँ से फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड, फर्स्ट के जस्ट बाद में सेकंड नंबर पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड को मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, बट यहाँ पर जब आप फर्स्ट रखेंगे किसी फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड कनेक्ट है, और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही क्या है आपके पास, मिथाइल ग्रुप है। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस ये जो मिथाइल जो है, इस मिथाइल की जो पोजीशन अपनी लोवेस्ट पोजीशन है, फर्स्ट नंबर है, और मल्टीपल बॉन्ड की भी पोजीशन लोवेस्ट पोजीशन है। तो दोनों की पोजीशन लोवेस्ट हो गई। इस जगह से तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन ही लोवेस्ट थी, बट यहां से डबल बॉन्ड की भी और इस मिथाइल ग्रुप की दोनों की पोजीशन क्या हो गई, लोवेस्ट हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब क्या करना है, आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नहीं, आप देखेंगे कि थर्ड नंबर पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे टोटल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन दिस कार्बन चेन 3। तो यूज ऑफ प्रीफिक्स बिफोर वर्ड बिफोर सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ट्राई 1 2 3, और 3 के लिए जो प्रीफिक्स के लिए आप यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, ट्राई। आपको पता है कि CH3 ये जितने भी आपके पास मोर देन 2 है ना, मोर देन 1 है, 1 2 3, मोर देन 1 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर सेम। इसलिए आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में 3 सब्स्टिट्यूएंट के लिए, 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स के फॉर्म में आपको ट्राई यूज में लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज में ले रहा हूँ ट्राई, ये ट्राई। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्राई आपने यूज में लिया है, बट ये पोजीशन कौन कौन सी ट्राई के लिए, इससे 3 के लिए इस ट्राई 3 का सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 एंड 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या क्या है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। ऐसे मत कर देना 3, 3, 1। डिक्रीज ऑर्डर के अंदर नहीं करना है, इंक्रीज ऑर्डर के अंदर आपने वो आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है तो फर्स्ट, एंड देन 3 पे ये कनेक्टेड हो गया, इस 3 पोजीशन पे ये कनेक्टेड है 3, 3 1, 3, 3, एंड देन ट्राई। तो ये मैंने ले लिया ट्राई, this substituent name is methyl, तो ये कर दिया मैंने मिथाइल। ओके, टोटल सब्स्टिट्यूएंट आर कंप्लीट। आपने टोटल जितने सब्स्टिट्यूएंट उनको कंप्लीट कर दिया है, इनका नोमेनक्लेचर। अब देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट मींस होता है पेरेंट्स कार्बन चेन। पेरेंट्स कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए आप क्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन दिस पेरेंट्स कार्बन चेन, आप बोलेंगे सर 4 के लिए आप क्या मिलेंगे, ब्यूट। तो ये कर दिया मैंने ब्यूट प्लस। फर्स्ट के जस्ट बाद में आपको सफिक्स, वर्ड रूट के जस्ट बाद में क्या में लेना है, सफिक्स। तो सफिक्स देखेंगे फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, और फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर, फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, इन। तो आपके पास हो जाएगा 1, 3, ट्राई मिथाइल ब्यूट 1 तो इसको यदि आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में आपके पास हो जाएगा 1 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटीन। और इस फर्स्ट नंबर पोजीशन को ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस फर्स्ट पोजीशन को इस जगह भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पोजीशन को आप कहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को आप इस जगह भी आप लगा सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा फर्स्ट ब्यूटीन, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज
व्हाट इज द आइट्रेशन नेम ऑफ इन दिस कंपाउंड, तो आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने इस जगह से नंबरिंग की और इस जगह से नंबरिंग की, तो आपको डबल बॉन्ड को नियरेस्ट पोजीशन पे आपको क्या करना है, रखना है। तो सपोज दैट आपने नियरेस्ट पोजीशन पे ये रखा, इस जगह से रखा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे एंड 5 पे ये आपके पास क्लोरीन आ रहा है, 5 नंबर पोजीशन पे क्लोरीन। सपोज दैट आपने इस जगह से किया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 5 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और 4 नंबर पोजीशन पे मिथाइल एंड 4th नंबर पोजीशन पे क्लोरीन। तो मेरे को ये बताएं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पोजीशन पे Cl, और इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पोजीशन पे मिथाइल। तो क्लोरीन एंड मिथाइल के अंदर आपको चेक करना है क्या, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट वर्ड यूज में लेना है। फर्स्ट वर्ड के लिए यहाँ पर क्लोरीन का C यूज में लेंगे, और यहाँ पर मिथाइल का क्या यूज में लेंगे, M। मिथाइल का क्या यूज में लेंगे, M, एंड क्लोरीन का क्या यूज में लेंगे, C। राइट आंसर। तो क्लोरीन का C, मिथाइल का M हो गया। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, C आएगा। इट मींस यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको, 1 2 3 4। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद में चेक कर लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6। ओके, अब इसको Cl एंड मिथाइल, तो आपको क्या करना है, Cl एंड मिथाइल के अंदर क्या करना है, मिथाइल और Cl के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, क्लोरीन। तो मैं क्या करता हूँ, 4 क्लोरो एंड 5 मिथाइल, 4 क्लोरो 5 मिथाइल एंड कार्बन है। साइक्लिक रिंग के लिए क्या मिलेंगे, साइक्लो। हाँ बेटा, इसमें एक गड़बड़ हो गई अपने पास, यहाँ पर मैंने जो ब्यूट यूज में लिया ना, ब्यूट है, ब्यूट से पहले आपको क्या यूज में लेना है, साइक्लो। ये भी याद रखना है, साइक्लो ब्यूटीन आएगा इसके अंदर, ये मिस्टेक होगी, साइक्लो आपने यूज में नहीं लिया इसमें। ओके, तो याद रखना है, इस साइक्लो वर्ड यूज में लेंगे। 4 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लो, 4 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लो, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6 के लिए क्या यूज में लेंगे, हेक्स। एंड डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे आ रहा है, तो फर्स्ट पे E। ये आपके पास हो गया 4 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 4 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। राइट, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बेटा।